आप लोग चाह करें बहुत कम समय में भगवान मिल जाएंगे। कल कोई उपासक बाहर से आए हुए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि कितना नाम जपने पर भगवान मिल जाएंगे, संख्या। तो जहां भी संख्या वर्णन भी की गई वहां आपको उत्साह बढ़ाने के लिए की गई। बकाया कितने में मिलेंगे उस असीम परमात्मा को सीमा में नहीं तोला जा सकता। कोई तपस्वी अपने तप के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता। कोई भजनानंदी अपने भजन के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता। जब वो भजन करते करते दैन्य भाव से आर्त होकर पुकारता है तो भगवान प्राप्त। ये निश्चय नहीं कि इतना कर लो तो, हाँ इतना कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। क्या किसी और की स्मृति न रह जाए, एकमात्र भगवान की, तो फिर मिलने वाली बात ही नहीं रहेगी, वो समा जाएंगे आप में। इतने पे भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो प्रोत्साहन के लिए कि आप ऐसा करो, 3.5 करोड़ नाम जप कर लो। आप ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है। 3.5 करोड़ तो बहुत है। हमारे यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे थे, एक बार जिन नाम ली शर्त है, हित सो होय अति दीन, ताको संग न छाणी ध्रुव अपनो कर लीन। जिन्होंने आर्त भाव से प्रेम में भरकर अब जिया नहीं जा रहा और राधा बोले तो श्री जी का साक्षात्कार हो जाए एक बार। पर उसी एक बार के लिए तो हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो कुछ समीप पे ही एक बट वृक्ष के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे, एक पीपल के नीचे भजन कर रहे थे। तो नारद जी को प्रणाम करके बट वृक्ष वाले महात्मा ने कहा, आप तो भगवान से मिलते रहते हैं, श्री हरि से पूछना कि मुझे क्या साक्षात्कार होगा आपका, और होगा तो कब होगा। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल के वृक्ष वाले महात्मा ने किया। नारद जी ने भगवान से पूछा तो बट वृक्ष वाले के लिए तो भगवान ने कहा इसी जन्म में मिल जाऊंगा। और पीपल वृक्ष के नीचे जो भजन कर रहे थे बोले उनसे कह देना कि जितने पत्ते हैं इतने बार जन्म लेकर भजन करोगे तब तुम्हें हम मिलेंगे। नारद जी आए, दूर दूर थे, पहले बट वृक्ष वाला मिला, उनसे बता दिया। पीपल वृक्ष वाले महात्मा ने साष्टांग दंडवत किया, महाराज भगवान से मिले जी। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा आपकी भजन की जैसी धीमी चाल है, इसमें तो जितने पीपल वृक्ष के पत्ते हैं इतने जन्म लगेंगे। नाच पड़ा। किस बात पे? जन्म लेने वाली बात उनको समझ में ही नहीं। उनको यह कि भगवान मुझे देख रहे हैं ना कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, भगवान मुझे जानते हैं ना। बोले चीख पड़ा, चिल्ला चिल्ला के रोने, कितने कृपालु हरि हो, आप कितना दुलार करते हो, मैं आपकी दृष्टि में हूं, आप मुझे जानते कि मैं आपका भजन कर रहा हूं। और उसी समय भगवान प्रकट हो गए और गले से लगा लिया। रुदुष्ट शर्म राजन कृष्ण दर्शन लालसा। उसी इतना आनंद में भगवान मुझे जानते हैं कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, आनंद से प्रफुल्लित भगवान उसी समय प्रकट हो गए और गले लगा लिया। नारद जी ने कहा कि हमको तो झूठा कर दिया आपने। अभी आपने कहा था कि ये जैसी चाल से चल रहा है तो इसको जितने पीपल के वृक्ष के पत्ते होते। बोले हाँ, अगर वो वैसे ही रहता तो उसके अंदर इतना आर्त भाव, इतनी आनंद की उमगन हुई कि जो चाहिए वो अभी हो गया तो मेरा साक्षात। अब बोलो, भगवान ने तो कहा था ऐसा। भजन आपके हाथ की बात है। यदि आप एक एक नाम आंसुओं में डुबो करके जपोगे ना तो पता नहीं किस सेकंड में भगवान आपसे मिल जाए। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में, राधा राधा राधा, लाडली अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। तो फिर लाडली जो करुणा समुद्र है वो कृपा करके आपके मानस पटल पर पधारेंगी, हृदय रूपी निकुंज में खेलने लगेंगी, नेत्रों में समा जाएंगी। इसीलिए तो हमें निरंतर भजन करने का अभ्यास करना है। स्मर्तव्या सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधाः स्युरेतयोरेव किंकराः। बस हमारा एक ही कार्य है, स्मर्तव्या सततम, सतत अपने प्रियतम का स्मरण करना। अब थोड़ा कठिन बात हो गई। ये जप के परिणाम है, जप जिह्वा से उपांशु से, लेकिन स्मरण अलग चीज हो गई, याद में बैठा है। जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा, शायद इसको, शायद शब्द इसलिए लगाया कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। एक अजीब सी पीड़ा हृदय में हो रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बस बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई प्यारी जू प्यारे जू की चर्चा सुना दे, कोई मुझे हमारे प्रीतम से मिला दे, मुझे भगवान से मिला दे, ऐसी लगन। वो स्मरण, ये आंतरिक वृत्ति है। जब ये अलग क्षेत्र है। स्मरण, स्मरण जब जागृत होता है तो ये कभी नहीं हटता, कभी नहीं, ना तो जागृत में, ना स्वप्न में, ना सुषुप्ति में भी नहीं हटता है।
निद्रा समाधि स्थिति। वो गोरे चरणारविंद में ही सुषुप्ति जैसा दिखता है पर वो सोता नहीं। हर समय प्यारे जू की मधुर स्मृति पूर्ण विश्राम स्थल है उसके लिए। जितनी विधियां हैं, जितने निषेध हैं शास्त्रों में, ये करो ये ना करो, उन सब का फल है तुम्हारे हृदय में भगवत स्मृति जागृत हो जाए। संपूर्ण शास्त्रों के स्वाध्याय का ज्ञान का फल है भगवत स्मृति जागृत हो जाए। जैसे गीता जी पूरी सुनने के बाद अर्जुन जी ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः। हे अच्युत, हे गोविंद, आपके कृपा प्रसाद से मोह नष्ट हो गया, अब स्मृति जागृत हो गई। स्मृति, हम लोग परिवार की स्मृति में, भोगों की स्मृति में मगन है। देख लो, स्मृति बिना प्रयास के होती है। हम परिवार के चिंतन के लिए पद्मासन लगा के नहीं बैठते, भोगों के चिंतन के लिए हम कोई चेष्टा नहीं करते। बिल्कुल बाह्य चेष्टा रहित अंदर में पूरा का पूरा चिंतन भोगों का, परिवार का, सुख सामग्रियों का जैसे चल रहा है, ऐसे जब भगवत स्मरण चलने लगे, ये बात बन गई। यश स्मरण मात्रेण, तभी लिखा है स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। जिनका स्मरण मात्र जन्म और मरण के चक्र से छुटा देता, विमुच्यते। स्मरण अनंत जन्मों में अनंत बार हमारे पति पत्नी पुत्र परिवार सब मिले, लेकिन कोई पास नहीं है, समझो। तो इस जन्म का भी तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा। ये केवल एक जादू का तमाशा जैसा रच गया है, ये माया का तमाशा है। वो मायाधीश ऐसी माया रचता है। हम तुम तो बहुत छोटे बुद्धि वाले हैं। ज्ञानिनाम अपि चेतांश देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलात् अपनी तरफ आकर्षित करके भ्रम पैदा कर दे, उसे कहते हैं माया। देवी हर्षा गुणमयी मम मायाद। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनिमुनि मोहे काकी कोड। किसकी गोद में बैठकर आपका विस्मरण हो जाता है? माया की गोद में। तो किसके बल से बलवान है माया? आपके बल से। इसलिए जब तक आपका कोई आश्रय नहीं लेता, तब तक माया के चाल को समझ नहीं पाता है। अनंत बार तुम्हारे माँ हुए, पिता हुए, परिवार हुए, बिछुड़ गए। इस जन्म में भी वैसे ही है, बिछुड़ गए। ना कभी वो रूप था, ना कभी वो रूप मिलेगा। बीच में जो भास रहा है वो श्री कृष्ण ही उस रूप में है, जिस रूप को तुम माता पिता परिवार मान रहे हो मेरा प्रभु है। ऐसा मान लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं मानोगे तो मोह में फंस करके फिर दुर्गति को प्राप्त होगे। अनंत बार ये मैं, ये मेरा कह करके तुम मरते रहे और तुम्हारा मोह बंधन दृढ़ होता रहा। अब तो समझ जाओ, इस जन्म में एक बार तुम थोड़ी हिम्मत करो और हृदय से, सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण को, श्री हरि को अपना मान लो। एक बार हृदय थोड़ा मजबूत करो। ये मजबूत होता है सत्संग से। और पुकारो कि प्रभु मेरे हो आप, पुकारो मीरा जी की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये है ही नहीं दूसरा। जैसे आप कह दो फिर ये सब वास्तविक नहीं है, केवल भास रहा है। तो हंसी आती है जब वो दिखाते हैं, तब हंसी आती है कि वाह बड़े प्रवीण हो आप, छुपने में बड़े प्रवीण हो। छुपा छुपी का खेल, ऐसे छुपे हुए तुम जान ही नहीं सकते ये प्रभु हो सकता है भला। वो है, वही है। मत्ता परतरम नान्यस वासुदेवा सर्वम ईशावास्यविदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत। पर कैसा छुपा छुपी का खेल खेल रहा है वो दिखाई नहीं। यदि इस जन्म में तुम हमारी बात मान गए तो दशा बदल जाएगी तुम्हारी। ये रोना मिट जाएगा। ये जो हम अभाव में रो रहे ना, ये हो जाता तो ठीक है, ये हो जाता तो ठीक है, ये हो जाता तो ठीक है। एक बार तुम श्री कृष्ण को अपने हृदय के भावों को समर्पित करके देखो, निहाल हो जाओगे। मेरी प्रार्थना है इस जन्म में भूल मत करना। पूज्य श्री राधा बाबा, मेरी प्रार्थना है इस जन्म में भूल मत कर देना। हृदय की सारी शक्ति को समेट करके एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। फिर कृपा में तुम्हें कैसे चलाते हैं तुम देख लेना। तुम्हारी नियत भर ठीक हो जाए, नियत प्रभु को पाने की, प्रभु को अपना मानने की, फिर आप देख लेना। इसलिए मैं अंतर हृदय की बात तुमसे कहता हूं कि प्रभु के बिना तुम्हारा दुख, तुम्हारी अशांति, तुम्हारी समस्याएं कोई नहीं हटा सकता। ये तुम भूल मत करो। कोई ऐसे हाथ कर देगा, कोई तुम्हें फूल माला दे देगा, कोई जंतुर दे देगा, कोई कुछ कर देगा, हम अश्रद्धा नहीं करते। पर भाई देखो, तुम्हारे कर्म जितने प्रबल है तुम्हें दंड देने के लिए,
किसी जंतुर में इतनी ताकत नहीं है, किसी राख में इतनी ताकत नहीं, किसी फल फूल में इतनी ताकत नहीं, किसी आशीर्वाद में ताकत नहीं। खुला समझ लो, बड़े बड़े महापुरुषों के, संतों के वचन और शास्त्रों के वचनों के अनुसार हम तुम्हें कह रहे हैं। को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। किसी के प्रभाव से तुम सन मिटई की विधि के अंका, तुम्हारे आशीर्वाद से विधि के अंक नहीं मिट जाएंगे। अगर कोई मिटा सकता है तो वो भगवान है। मुकदमे में हार गए हो, फांसी की सजा अब भी बच सकते हो अगर राष्ट्रपति क्षमा कर दे। ये अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है श्री कृष्ण, अगर ये क्षमा कर दे तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। यद्यपि तुम मुकदमा हार गए हो, यमराज ने फाइनल कर दिया कि तुम्हें अमुक नरक मिलेगा, लेकिन तुम्हें नरक स्वर्ग की बात क्या, भगवान अपनी गोद में बैठा लेंगे यदि तुमने हमारे प्रभु का आश्रय लेकर नाम जपना प्रारंभ कर दिया। जिस समय ध्यान से सुने, बड़े महापुरुष के वचन है। कोई हृदय से ऐसा कहता है कि आज से मैं राधा कृष्ण की शरण में हूं, प्रियालाल की शरण, उसी क्षण से उसका मंगल विधान शुरू हो जाता है। उसी क्षण से मंगल की नींव पड़ गई। अब थोड़ा मंगल को समझना होगा। हमारे समझने वाले मंगल में और प्रभु के विधान मंगल में अंतर है। हमारे समझने में मंगल होगा हमारे भोगों की मांग पूरी होने में, लेकिन ये बात नहीं है। फिर सोच के देख लो, जिन भोगों को तुम चाह रहे हो वो किसी के पास है, वो कोई और भोग चाह रहा है, मंगल नहीं है। तो जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो हो सकता है हमारा माना हुआ मंगल नष्ट कर रहे हो। तो हमें उस समय ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि जिस दिन से भजन शुरू किया उस दिन से विपत्ति ही विपत्ति आ रही, क्योंकि मंगल भवन ने मंगल की नींव रख दी तो तुम मंगल का परिचय जानते नहीं हो। अब वो मंगल का महल खड़ा करेगा। अब रो चाहे चिल्लाओ, वो ऐसा डॉक्टर नहीं कि तुम भाग जाओ वो तुम्हें छोड़ दे। एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया मंगल भवन में बैठाल के ही छोड़ा है, और संसार अमंगल भवन है। यहां कभी किसी का भोगों से मंगल नहीं हुआ, ना होगा, ना हो रहा है। पर भ्रम से हम ऐसा मानते कि इतने रुपए अगर भगवान दे दे तो हमारा मंगल हो जाएगा, हमें सुंदर सुंदर ये सब भोग सामग्री मिल जाए तो जय श्री हरि की बड़ी कृपा हो गई। तुम्हारे सोचने से नहीं होगी। हरि जिस तरह मंगल होगा वैसा करेंगे। कई लोग कहते हैं कि नाम जप में हमारी प्रीति नहीं होती, तो हम कहते हैं चाह करो नाम जप की। पर ये चाह कैसे उत्पन्न होती है? ये संतों के संग से। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। जब हम भजन करने वाले संतों का संग करते हैं तो हमारे हृदय में भजन की चाह पैदा होती है, क्योंकि संत संग से बहुत जल्दी पातक नष्ट होते हैं। दरस परस अघनास, बिना प्रयास के पाप नष्ट होते। उनके दर्शन करने से, उनकी बात सुनने से, उनकी चितवन से पाप नष्ट होते। हम जैसे तीर्थ स्नान आदि करते हैं तो उससे भी पाप नष्ट होते हैं, पर अंतर है। पाप तो नष्ट हो सकते हैं लेकिन पाप की प्रवृत्ति बनी रहती है। तो जैसे ऊपर से ऐसे काट दो तो और कई किनगा प्रकट हो गए। तो पाप का मूल जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, पाप प्रवृत्ति, संत जनों के संग से सीधे जड़ में प्रहार होता है, पाप प्रवृत्ति का विनाश होता है। इसलिए गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, लेकिन पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। यदि भगवत प्रेमी संतों का संग मिल जाए तो पाप ताप साप सब नष्ट हो जाता। कोई भी चाह जब तक संसार की है तब तक असली भजन की चाह नहीं प्रकट होती। बोले ये तो बाबा जियों के लिए है भजन की चाह, हम तो भाई गृहस्थ, हमें तो भोग चाहिए ही। देखो, चाहिए नहीं तुम्हें, बात समझ लीजिए। तुम्हें सुख चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें आनंद चाहिए, तुम्हें मृत्यु नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, अशांति नहीं चाहिए। बोलो सबको यही चाहिए ना? तो ये यहां नहीं है, ये प्रभु के यहां है। प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम। अब आपको चाहिए, ये ढूंढ इधर रहे तो कैसे मिल जाएगा? तो बोले फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो इस भजन का प्रभाव ही ऐसा है कि ये जितनी भोग सामग्रियां तुम चाह रहे हो तुम्हारे पीछे डोलेंगी। अभी तुम समझते क्या हो? ब्याज में तुम इस लोक से परलोक तक सम्माननीय हो जाओगे। सारी सुख सिद्धियां तुम्हारे चरणों में, मूल में भगवान मिलेंगे। हरिवंश महाप्रभु के यही परलोक। भला कसम दिलाने की क्या थी जरूरत? लेकिन महाप्रभु इसीलिए कह रहे कि अज्ञानी जीव मानेंगे नहीं, तो आचार्य स्वरूप होके कह रहे मेरी सो तुम्हें हमारी कसम है, हमारी बात पर विश्वास कर लो, तुम इस लोक और परलोक में सदा सुखी रहोगे।
तो संतों का संग मिला तो मतलब हमारे भाग्य खुल गए। दरस परस अगनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। कलि अभद्र वर्णत सहस कलि कामादिक द्वंद्व। तब जितने कलयुग के द्वारा कुचाले हैं, संत संग करने वाले के ऊपर रंग नहीं लाएंगी, पर शर्त है केवल संत संग ही हो, बाद में कुसंग नहीं होना चाहिए। कई तरह का कुसंग होता है, एक वृत्ति का होता है, एक व्यक्ति का होता है। दुर्वासना का दर्शन, दुर्वासना का चिंतन, दुर्वासना का श्रवण, ये सब हमारे सत्संग पर बाधा पहुंचा देता है। सत्संगी को बहुत सुरक्षित रहना चाहिए जब तक भावना सिद्ध ना हो जाए। इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करने के लिए नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे साधु संग मिले। तो ऐसा ना समझो कि साधु नहीं है सृष्टि में, ऐसा नहीं है। भगवान का बहुत बड़ा बगीचा है, तुम खोजो मिल जाएंगे। तुम नहीं खोज पाते तो जिनका बगीचा है उनसे प्रार्थना करो, असली पेड़ के पास पहुंचा देंगे वो। देखो, अगर असली ना हो तो नकली बन ही नहीं सकता। असली नोट की ही नकल की जाती है। अगर असली नोट ना हो तो उस नकल काहे की होगी? असल की तो नकल होती है, मतलब नकल है तो असल होगा। जो सच्चे भगवान के प्रेमी जन भगवान जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपने निज जनों का संग दीजिए। अब उनके संग से जो भगवत भजन की बात आपको सुनाते हैं, उपदेश करते हैं, उसमें मन वचन कर्म से लग जाइए। सत्संग मिलना दुर्लभ, अब मिल गया तो जो वचन बोले जाते बस आंख मूंद के एक बार चल दो उनके कहने। वो राग द्वेष शून्य उपदेश है, केवल तुम्हारे मंगल के लिए है। आंख मूंद लिया, आंख मूंदने का मतलब अब मुझे नहीं देखना है, जैसी आज्ञा हो रही बस वैसे ही चलना है। तो फिर आपका भजन प्रारंभ हो जाएगा। आप हट करके केवल एक जन्म शास्त्र और संतों के अनुसार व्यतीत कीजिए, आप महान हो जाएंगे। देख लीजिएगा ये कैसी भ्रम की बातों में अपने लोग फंसे हुए हैं। जो महामंगल करने वाला भगवान को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखता है, भगवान का नाम। भगवान एक तरफ नाम जापक, अभी कल ही तो चर्चा हुई थी, विचार कीजिए। एक तरफ भगवान स्वयं है, एक तरफ भगवान का भक्त है। महाभारत युद्ध में देख लीजिए, भगवान के नाम जापक भीष्म जी महाराज और स्वयं भगवान अर्जुन के समीप है। भगवान ने कहा था मैं प्रण लेता हूं महाभारत युद्ध में कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म जी ने कहा मैं गंगा का पुत्र न कहा हूं यदि आपसे अस्त्र न ग्रहण करा लूं। तो नाम जापक की विजय हुई और भगवान अस्त्र लेकर दौड़ पड़े मारने के लिए भीष्म को। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। अरे वो अपनी बात झूठी करने के लिए तैयार है यदि आप नाम जप कर रहे हो। सत्य सच्चिदानंद की बात कभी मृषा नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने भक्त की बात के लिए अपनी बात नीची कर सकते हैं, अपने भक्त की नहीं। नाम में ऐसी शक्ति है, पूज्य राधा बाबा, हमने और किसी साधन में ऐसी शक्ति अनुभव नहीं की। मानो, भगवत प्रेमी संतों की बात मानो। कुछ दिनों के बाद तो मन पकड़ लेता है नाम को। एक महात्मा के पास उनके शिष्य गए और कहा कि 18 वर्ष हो गए, आपने कहा था राम 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 जपना सब ठीक हो जाएगा। 18 वर्ष हो गए जपते हुए, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुझे कुछ मिला। उनका अच्छा, आपको ऐसा अनुभव हुआ? बोले हाँ। तो बोले तो हमें क्या मानते हो? बोले गुरुदेव। मतलब गुरुदेव का मतलब? बोले हमारे प्राण। तो बोले मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं, कल इसी समय मिलना, हम आपको फिर ऐसी मंत्र शक्ति से युक्त करेंगे कि आप निहाल हो जाओगे। बस कल तक जो अभी नाम 18 वर्ष आपको दिया था, इसको एक बार भी मत जपना, तुम्हें हमारी कसम है। कल आना, आप जाओ। जे ही वो प्रणाम करके हटे तो अभ्यास, सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए, रो के लौटे और चरणों में गिर गए। बोले महाराज अब नाम तो ये नहीं छूट सकता, प्राण छूट सकते हैं। बोले ये मिला है तुम्हें? क्या मिला? ये मिला है कि प्राण छूट सकते हैं, नाम नहीं छूट सकता। जाओ इसका परिणाम देखना। इसका परिणाम महामोदमय मंगलमय परमानंद भगवान के धाम में जाकर तुम्हारा स्वागत होगा। भगवान के धाम में सोचो, यहां यदि स्वयं राष्ट्रपति तुम्हारा स्वागत करे तो कैसा लगेगा? पूरा भारत आपको बड़े गर्व की दृष्टि से देखे। राष्ट्रपति, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी आओ और तुम्हारा स्वागत करे धाम में। और फिर हमारी प्रिया जी तो करुणा समुद्र है। ये नाम आपको वो सौभाग्य प्रदान करेगा जो किसी साधन से भी नहीं। पूज्य राधा बाबा कह रहे कि नाम में जैसी हमने शक्ति देखी वैसी किसी साधना में नहीं देखी। इसलिए मैं कह रहा हूं, बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के, हठ पूर्वक जिभ्या से
तुम केवल नाम उच्चारण करो। कितनी बढ़िया बात कह रहे। श्रद्धा नहीं है, मन नहीं लग रहा, कोई रुचि नहीं, कोई प्रेम नहीं, चलेगा, काम हो जाएगा, हो जाएगा। नाम अपनी शक्ति से काम, जैसे जहर है, बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के आप पियो मर जाओगे। कोई हठपूर्वक पिला दे तो मर जाओगे, क्योंकि उसका प्रभाव है। ऐसे ही नाम का प्रभाव है। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। यदि जिह्वा ने नाम को पकड़ लिया तो नाम तुमको पकड़ लेगा। जिह्वा ने नाम पकड़ लिया तो नाम तुमको पकड़ लेगा, और नाम ने जिसको पकड़ लिया तो नाम ही उसका दासत्व स्वीकार कर लेता है। दासत्व। एकनाथ जी के यहाँ कई वर्षों से सेवा में एक लगे थे जिनका नाम था शिखंडिया जी। बाद में किसी भक्त को जो भगवान ने तो कहा कि अगर मेरे साक्षात दर्शन करना है तो मैं इस समय एकनाथ जी की सेवा में शिखंडिया रूप से हूँ। एकनाथ जी के पास वो आए, बोले भगवान के दर्शन करा दो। बोले हाँ विराजमान से। बोले ये श्री विग्रह में नहीं, आपकी सेवा में है। बोले वो तो शिखंडिया है, जल लेने गया है। बोले हाँ वही भगवान है। जो लौट के आए अपनी दृष्टि से देखा, अरे कई वर्षों से ये हमारी परिचर्या कर, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान। हाथ जोड़कर खड़ा, अरे प्रभु आप। बोले तुम ही थोड़ी सेवा का सुख लेना चाहते हो, हमको भी तो सेवा में जो आनंद आता है अपने भक्तों की, तो तुम क्या जानो, तुम हमारी सेवा में सुख लेते हो, हम तुम्हारे देख लो। नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा की दासता प्रभु स्वीका। इतनी दासता, अरे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी इतने पार्षद, किसी पार्षद को बोल दे तो अनंत सृष्टियों का विस्तार करने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन आप माधवदास बाबा की शौच भरी लंगोटी ढो रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि प्रभु कितने प्यारे हैं, कितने महान हैं? नाम को तुम पकड़ो जिह्वा से तो नाम तुम्हें पकड़ लेगा, तो नाम ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। परमहंस श्री रामकृष्ण जी कहते हैं कि कोई अमृत के कुंड में उतर कर पान करे, या पैर फिसल जाए या ढकेल दिया जाए, तो कुंड में गिरने के कारण अमृत पान करने वाले को अमर ही होना होगा। ऐसे ही श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भाव से, कुभाव से संबंध रखकर बिना संबंध के दुख से सुख जैसे बने तुम नाम जप करोगे, तुम महान हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। इसलिए पुनः पुनः एक प्रार्थना करता हूं कि वाणी को संयम में रखो। हंसी मजाक, गंदी बातें, संसारिक बातें मत बोलो। तुम्हारा जीवन क्षणभंगुर है, हंसी मजाक का समय नहीं रह गया है। काल तुम्हारे को अपने निशाने पर लिए है, बहुत बड़ा रास्ता है। इसलिए मेरी बात मान लो, मेरी प्रार्थना मान लो, कम बोलकर काम चलाओ और अधिक नाम जप करो। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं। कैसी बात करते हो आप? आप 6 घंटे 7 घंटे सोने के बाद फिर 24 घंटे में क्या आप बराबर कार्यरत हैं? आप देख लो, कोई बहुत कार्यरत होगा तो हम 12 घंटे छोड़ देते हैं। 12 घंटे पढ़ाई लिखाई नौकरी पेशा, चलो 6 घंटे सोने के रख लो, कितने हुए? 18। अभी बचे कितने? 6 बचे। 6 घंटे भजन करोगे तो सिद्ध हो जाओगे। करके तो तुम देखो। चलो 6 घंटे छोड़ो, 24 घंटे में 2 घंटे, जितनी देर टीवी सिनेमा मनोरंजन ताश पत्ता इधर उधर समय नष्ट करते हो, वो समय भगवान को दे दो, निहाल हो जाओगे। 2 घंटे दे। कहा हमारे पास भजन के लिए, प्रपंच करने के लिए समय है, नाटक देखने के लिए समय है, जिससे हमारा मंगल होना है, उस प्रभु का स्मरण करने के लिए समय। फिर तो मतलब आप समझ लो कि आप कहां जाने वाले हो। निरंतर भगवान नाम का स्मरण करने का अभ्यास कर लो। बड़ी गंभीरता से विचार करना, ये बड़े अनमोल वचन है। राधा बाबा कह रहे हैं, देखो संत जन जब कृपा करते हैं तब बोलते हैं ऐसी बात कि मैं बहुत अनमोल वचन बोल रहा हूं। इसका मतलब अपनी बड़ाई के लिए नहीं, अनमोल का मतलब ये बड़े अनुभव की बात कह रहा हूं। जो श्वास गया वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आने वाला। जो समय गया, जो कई बार सत्संग में कहा है, मानो 50 वर्ष में आपने 50 लाख रुपया कमाए हैं, अब आपकी अंतिम श्वास है। अगर एक श्वास 50 वर्ष की कमाई से खरीदना चाहो, बढ़ाना चाहो तो नहीं बढ़ेगी। जितनी श्वास है वही तुम्हारा जीवन अंत हो जाएगा। प्रभु के नाम के बिना जो श्वास गई, समझो बहुत बड़ा घाटा हो गया। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। मृत्यु का ठिकाना नहीं, कब आकर सब खेल तुम्हारा बिगाड़ देगी। मेरे इस कथन से तुम निराश मत होना। मैं निराशा के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम पूरी सावधानी से हर एक श्वास में नाम जप करो। अगर हर एक श्वास तुमने प्रभु में लगा दी तो एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की।
जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसी कवन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीत परिहरि पावरन पर प्रीति। वो आप पर प्रेम करने लगेंगे, वो आप पर दुलार करने लगेंगे, प्रभु कृपा करने लगेंगे। संतों का कहना है कि तुम अपनी जितनी चिंता करोगे उतने ही परेशान हो जाओगे। यदि अपनी चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दो तो तुम निश्चिंत हो जाओगे और सुखी हो जाओगे। भार लिए डोल रहे हैं अपने शरीर का और दो चार संबंधियों का, और अनंत ब्रह्मांडों का जो पालन कर रहा है उस पर तुम्हें विश्वास नहीं हो। एक बार छोड़ के तो देखो प्रभु पर। भगवत कृपा का आश्रय और निरंतर नाम जप ये जीवन को दिव्यता में ले आता है, दिव्य जीवन बना देता है। आज का वातावरण कोई तुम्हें भगवान नाम जपने के लिए सहयोग दे ऐसी आशा मत रखना कि भाई वातावरण अनुकूल हो तो भजन हो जाए। आप ऐसा मत सोचो कि वृंदावन में भी आपको भजन की अनुकूलता मिल जाएगी। अगर आप भजन में चित्त नहीं जोड़ोगे तो यहां भी आपको भजन रहित करने की बहुत बातें हैं। सब भगवत स्वरूप हैं, आप ऐसा चिंतन करो और खुद भजन में लगो। नहीं तो बहुत से ऐसे सलाहकार, बहुत से ऐसे प्रापंचिक दृश्य, बहुत सी ऐसी बातें जो आपको भजन से विमुख कर देंगी। खुद देख लो ना, आप खुद देख लो। आप भजन न करना चाहो तो यहां भी भजन नहीं होगा, और अगर भजन करना चाहो तो पूरे के पूरे परमाणु उपस्थित है यहां, आपको बहुत जल्दी भजन की सिद्धि प्राप्त करा देंगे। भजन न करोगे तो निंदा स्तुति करोगे, निंदा स्तुति करोगे तो राग द्वेष होगा, राग द्वेष होगा तो संसार रहेगा। किसी को कोई प्रोत्साहन दे सके भजन के लिए ऐसी आशा मत रखना कि आपका घर परिवार आपको सपोर्ट दे। कोई बिरला ही ऐसा होगा जो अपने परिवार को भजन में लगावे, नहीं तो दूसरे का लड़का बाबा जी बने तो कहेंगे तुम्हारे धन्य भाग। और उसका अगर बालक माला चलाने लगे घर में तो ये क्या कर रहा है, मतलब ये है दूसरे का देशभक्ति में जीवन अर्पित कर रहा है, बोले धन्य भाग आपके, देश के काम में आया। वो अपने लड़के का जो तो फिर नहीं, क्योंकि मोह ग्रसित जीव तुम्हें प्रोत्साहन दे सके ऐसी आशा मत रखना। कलयुग का निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव साधना करने वालों को भी घसीट रहा है अपनी तरफ। फिर जो भगवान से विमुख हैं उनको सहयोग मिले तो असंभव बात है। सहयोग, अब 4 बच्चे जहां एकत्रित होंगे, मानो एक नहीं कोई शराब आदि पीता तो उसे कहेंगे तुम्हारी हमारी दोस्ती नहीं, अगर हमें दोस्त मानते हो तो तुम ऐसा करो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो। अब वो बेचारा अकेले सोचता है कि 4 तो हमारे दोस्त हैं, अगर ये भी रूठ गए तो फिर हमारा रहेगा कौन। तो उनकी दोस्ती के लिए वो धीरे धीरे अपने आचरणों को गिराता चला जाता है। कोई बिरला ऐसा मित्र मिलेगा कि अगर तुम हमसे दोस्ती करते हो तो आज के बाद ये मत करना, नहीं हम आपसे नहीं मिले। ऐसा कोई बिरला ही मिलेगा भगवत कृपा से, नहीं तो गिराने वाले दोस्त तो मिलेंगे, उठाने वाले दोस्त तो हमें लगता है भगवान या भगवान के प्रेमी जन ही हैं। प्रभु का भजन ना हो आपसे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। आज का समय ऐसा है, सतमार्ग की बात सुनने के लिए निषेध कर दिया जाता है। मात पिता बाल कहीं बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। रोकने वाले सब मिलेंगे, पर भजन में तुम्हारा मन लगे, भजन में उत्साह बढ़े, भजन में चलने के लिए हृदय लालायित हो जाए, ऐसे ज्यादा नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो अभी तो हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी तो बहुत है। जैसे हमारा ब्रजमंडल है, एक से एक महापुरुष है, रात दिन भजन में डूबे हुए हैं। कितने ऐसे संत महात्मा हैं जिनको कोई नहीं जानता, भिक्षावृत्ति से जीवन जीते हैं और विशुद्ध भजन में लगे हुए हैं। ये अपने लोग तो व्यवहार में आ गए, इसलिए आप लोग जानते हो बहुत से महात्मा ऐसे हैं जिनको व्यवहार का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, केवल छुप कर भजन करते हैं, मांग के खाते हैं, निरंतर प्रिया प्रीतम में आंसू बहाते रहते। ये ब्रजभूमि है, एक से एक महान प्रेमी, गृहस्थ भी एक से एक महान प्रेमी है। ये ब्रजभूमि जैसे गन्ने के खेत में एक से एक गन्ना, ऐसे ये प्रेमियों का खेत, एक से एक महापुरुष है। भगवान जब कृपा करेंगे तो आपको ऐसे संतों का सानिध्य मिलने लगेगा। अहो वत्सु पचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुनार्या ब्रह्मानुचुर नाम ग्रहणंती ते। पूज्य राधा बाबा कह रहे हैं कि इस श्लोक में क्या कह डाला। इस श्लोक में भगवान व्यास देव जी ने क्या कहा, देवती जी भगवान कपिल जी से कि आश्चर्य है, जो बिल्कुल भी सदाचार नहीं करता, सदाचार रहित रहा है,
खान पान आचरण सब भ्रष्ट रहे हैं, वो भी यदि नाम जपने लगे तो अहो माने आश्चर्य की बात कही जाती है। अहो बत सुपचतो गरियान यज्ञ वर्तते नाम तुम, वो जगत पूज्य हो जाता है। कोई भी हो जिसके बिल्कुल आचरण गिर गए, बिल्कुल आसुरी स्वभाव है, यदि उसने भी शुरू कर दिया राधा राधा राधा, तो कह रहे गरियान माने श्रेष्ठ, वो महान हो गया। जिसने प्रभु आपका नाम अपनी जिह्वा पे विराजमान कर लिया, ते पुस तपस्ते, उसने जितनी तपस्याएं होती है कर डाली, मानो सारी तपस्याएं उसकी, अलग से अब कोई तपस्या नहीं करना, राधा राधा राधा। जुहू ससुरार्या, उसने जितने यज्ञ हवन है सबका फल प्राप्त कर लिया। ध्यान दीजिए कितनी मंगलमयी बात है। ब्रह्मानुचुर नाम ग्रहणंती एते, क्योंकि उसने वेद पुराणों का सार, तीर्थों का स्नान, सबका फल प्राप्त कर लिया। जो आपके नाम को अपनी जिह्वा पर उच्चारण करता है वही जगत पूज्य हो गया। कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं भी हो, जिस दिन से नाम उच्चारण शुरू किया उसको सारे तीर्थों के स्नान का फल, वेदों के सिद्धांतों के पालन का फल, तपस्या का फल, यज्ञ हवन का फल सब प्राप्त हो जाता है, और वो बोले जगत पूज्य हो जाता है, जगत पूज्य हो जाता है। पर हमको ये नहीं कि नाम जपते हैं तो सब जगत पूजे, हमें प्रणाम करे, ऐसी लालसा नहीं। अमानिना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि, अपने को छोटा समझकर सबको प्रणाम करते हुए खूब नाम जप करें। भगवान कह रहे मेरी प्राप्ति का सहज उपाय है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। जो नित्य युक्त अर्थात मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, इस भावना से युक्त होकर के निरंतर मेरा नाम जप, नाम कीर्तन, लीला गायन, लीला श्रवण करता है और बार बार मुझे प्रणाम करता रहता है और अपने इस भजन में दृढ़ व्रत रहता है, वो इसी जन्म में मेरा साक्षात्कार कर लेता है। हमारे जन्म का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। पीछे मत हटना, सब दुखों का निवारण स्वयं प्रभु श्री हरि कर देंगे। बस आपका कार्य है अपनी जिह्वा से नाम उच्चारण करते रहना। जैसे गोस्वामी जी कहते राम नाम मणिदीप धरि जीह देहरी द्वार, तो तुलसी भीतर और बाहरों जो चाह, इधर भी मंगल और इधर भी परमानंद। हृदय जलेगा नहीं, परमानंद में, और बाहर सारी सुविधाएं आपको घेर लेंगी। यदि नाम रूपी मणि आपकी जिह्वा में, तो हृदय में ज्ञान प्रकाश और बाहर वैभव प्रकाश, सब आनंद प्राप्त हो जाएगा। निरंतर नाम जप करते हुए भगवत आश्रित रहो। बुरे आचरणों से, बुरी वार्ताओं से, बुरी क्रियाओं से बचने की चेष्टा करो। जब आपको ऐसा लगे नहीं बच पा रहा हूं, तो उसी समय भगवान को पुकारो, वो आपको सामर्थ्य देंगे।